सुब्रत सागर आई क्या? यानी 16 वर्ष का बालक हो जिसका, 20 वर्ष का बालक हो जिसका, ऐसी माँ घर छोड़ करके गैरों के पास जाए और सोचना इतना लंबा समय निकलने के बाद भी पत्नी भाग गई और बेटा 20 साल का है। कोई कथा नहीं सुना रहा हूं आपको, सत्य सुना रहा हूं। 18, 19, 20 साल का बालक और सुब्रत साहब पत्नी घर छोड़ के चली गई। अब प्रश्न है कि पंडित जी झांझरी 20 साल में तो विश्वास करना ही पड़ेगा ना। 20 साल में राजीव विश्वास तो करना ही पड़ेगा ना। हे मित्र, अपनी माँ के सच्चे बेटे हो, पिता की संतान तुम सच्ची हो। जिसके साथ तुमने शादी की है उसके साथ प्रेम तो रखना, लेकिन अपने पिता की गलती उसको बिल्कुल कहीं बता मत देना। जिससे तुमने शादी की है उसका जीवन नष्ट न हो, बर्बाद न हो, इसलिए उसको आप दुलार तो दोगे, लेकिन अपनी मां की डांट भी उसको नहीं बताना। घर उनके उजड़ते हैं जो जिस दिन पत्नी घर में आई और उसी दिन पागल ने क्या किया, अपनी मां की गलती बताई। और जैसे ही घर में शादी होके आई हो, तुमने अपनी पत्नी को अपनी मां की गलती बताना प्रारंभ कर दिया। वो समझ गई ये पूरा का पूरा, वो समझ गई, बोले ये अपनी मां की गलती मुझे आज ही बता रहा है, कल मेरी भी गलती दूसरी जगह बताने जाएगा, ये विश्वास का पात्र नहीं है। दूसरा पक्ष ये होगा कि जब ये मुझे अपनी मां की गलती बता रहा है, इसका मतलब है ये अपनी मां का नहीं है, ये मेरा दास बन चुका है, अब इससे अपनी धोती धुलाना चाहिए। इधर मां की गलती बता करके, पिता की गलती बता करके तुम माता पिता से छूट गए। उधर कहीं जरा सी भूल हो गई और पत्नी को तुमने जोर से डांट दिया, वो बागिन हो गई, बेटा तुम चारों तरफ से चले गए। नीति पढ़ो, नीति पढ़ो, धर्म नीति क्या कह रही है, कुछ सीखो। संपूर्ण विद्याएं आपने विद्यार्थियों को दे दी, तुम्हारा गुरुत्व समाप्त हो जाएगा। संपूर्ण संपत्ति राजा ने भिखारियों को दे दी तो राजा कहां बचेगा। दान देना चाहिए राजा को, वो ऐसे ही देना चाहिए जैसे वृक्ष पथिकों को फल देता है, अपनी शाखा नहीं देता। शनि, पंडित जी, शनि रास्ते में आए पथिकों को वृक्ष फल तो देता है, पका हुआ फल टपक जाता है, जिनको खाना खा सकते हो आप, लेकिन अपनी शाखाओं को तोड़ तोड़ के कभी नहीं डालता है कि अहो पथिको मेरी शाखाएं उठा ले जाओ। वो शाखाएं टूट टूट के गिर गई, अब फल किस में आएंगे। ऐसे मित्र, जगत को मित्रता देना, जगत को प्रेम देना, वात्सल देना, पर अपनी घर की साख मत मिटा देना। घर की साख मिट गई तो तुम्हारे पास बचा क्या है। वृक्ष की शाखा, वृक्ष की शाखा और व्यक्ति की शाख, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। काला जी, शाख क्या होता है? पंडित जी, शाख क्या होता है? शाख वृक्ष की शाखाएं टूट के समाप्त हो गई तो ठूंठ अकेला कुछ नहीं करेगा, शाखाएं गिरी, वृक्ष अब कभी फल नहीं दे पाएगा, शाखाएं नष्ट हो गई है मेरे मित्र, वृक्ष सूख जाएगा। ऐसे ही मनुष्य की शाख चली जाए तो मेरे मित्र अब मनुष्य कुछ नहीं कर पाएगा। शाख है तो सब कुछ है और शाख नहीं तो कुछ भी नहीं है। बालक, दान तो दे देना पर शाख किसी को मत लुटा देना। कोई नहीं बोलेगा शाख क्या कहलाता है। पीली दुकान सब दे देना, शाख मत जाने दें। ओह, बहुत बड़ा शब्द है।
अपनी साख बचाना चाहिए, अपनी इज्जत बचाना चाहिए, अपना विश्वास बचाना चाहिए। मेरे मित्र, अपने कुल परंपरा का ध्यान रखना चाहिए। शनि वो सुख कोई काम का नहीं है जिससे साख नष्ट हो जाए। वो मित्र कोई काम का नहीं है जिससे साख नष्ट हो जाए। वो पत्नी कोई काम की नहीं है जिससे साख नष्ट हो जाए। श्री राम से मिलो। माता बुरा नहीं मानना, आपके हित की बात कर रहा हूं। श्री राम से मिलो। बालक, सीता कोई सदोषी नहीं थी, सीता निर्दोष थी, लेकिन राम ने अपनी साख बचाने के पीछे जानकी को जंगल में छुड़ा दिया। अपनी साख बचाने के लिए जानकी को जंगल में छुड़ा दिया। जगत जब कहने लगा राजा ही ऐसा करेगा तो प्रजा क्या करेगी? रावण की आय रखी हुई सीता को राम ने रख लिया। इतनी सी बात को लेकर के बेटा जो राम आंखों में आंसू बहा बहा करके, पत्तों पत्तों से पूछ पूछ करके, रावण से युद्ध कर करके सीता को वापस लेके आए। उनको रावण के चक्रधन से डर नहीं लगा राम को। काला जी, बहुत बड़ा विषय है। जितने युवा अपने माता पिता की सच्ची संतान हो तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। श्री राम को रावण के हाथ में चक्रधन था, उस चक्रधन का डर नहीं लगा। समुद्र पार करके जाना पड़ा लंका और सागर का डर नहीं लगा, परंतु मेरी साख न डूब जाए इसका कितना बड़ा डर था। रावण से युद्ध करके लक्ष्मण के माध्यम से रावण का नाश हुआ और मेरे मित्र सीता को वापस लेके आए। जो काम चक्र नहीं बिगाड़ सकता अतुल, जो काम चक्र नहीं बिगाड़ सकता वो काम अंदर मुख में बैठी जीभ बिगाड़ देती है। ज्ञानियों, जो काम चक्र नहीं बिगाड़ पाया, जिस काम को जिब्बा बिगाड़ देती है। बने बनाए काम बिगड़ते हैं जिब्बा के द्वारा। यदि शनि तुमने 1 वर्ष का ब्रह्मचर्य ले लिया और बड़े अच्छे से रह रहे थे और एक दिन बढ़िया हलवा पूरी काजू किशमिश और बढ़िया मावा मिष्ठान खा के बैठ गए, बेटा दूसरे दिन भाव बिगड़ गए। वो काम कोई नहीं बिगाड़ पाया, वो रचना ने बिगाड़ दिया। भाई भाई में मित्रता चल रही थी, तो काम कोई नहीं बिगाड़ पाया, वो ये जीभ बिगाड़ देती है। पत्नी ने कुछ से कुछ बोल दिया, उनकी पत्नी ने कुछ से कुछ बोल दिया और भाई भाई का बंटवारा हो गया। जो काम कोई नहीं बिगाड़ पाया उसको जिब्बा बिगाड़ देती है। बालक, महाभारत क्यों हुई? महाभारत क्यों हुई? द्रौपदी के मुख से इतने ही तो निकल गया था, अंधों के अंधे ही होते हैं। जो काम तलवार नहीं बिगाड़ पाई वो जिब्बा ने बिगाड़ा है। मित्रता हुई है तो जिब्बा से हुई है और मित्रता टूटी है तो जिब्बा से टूटी है। इसलिए जिनागम में सत्य धर्म, सत्य महाव्रत, सत्यानुव्रत, भाषा समति, वचन गुप्ती, इतने कार्य जिब्बा के लिए हैं। बोलने के पहले विचारना चाहिए। बोलने के पहले ही विचारते हैं वे विद्वान होते हैं, और बोल करके विचारते हैं वे अज्ञानी होते हैं। बोल करके विचार रहे हो, अब तुम्हारे विचारने से क्या लाभ? विचार करके बोलते तो महाभारत ना होता। जो काम अस्त्र शस्त्र नहीं बिगाड़ पाते हैं वो जिब्बे बिगाड़ते हैं। अस्त्र शस्त्र स्वयं चलते ही नहीं है। मुख में जीवा न चले और मन के अंदर विकार न चले तो दुनिया की कोई तोपें चल नहीं सकती। सलाह कौन देता है?
एक दूसरे के भावों को व्यक्त कौन करता है? ये रसना इंद्री करती है ना। छोटी सी बात पर कितना बड़ा अनर्थ हो गया हो। इसलिए बेटा, जितने तुम्हारे मित्र गण हो उन सबसे कहना, एक बार भूखे रह जाना, पर वचन को संभाल के बोलना। घर में पैसा न बचे, दरिद्रियों की भीख मांग के जी लेना, लेकिन मुख से ऐसा मत बोल देना जिससे धर्म समाज देश का नाश हो जाए। एक शब्द के माध्यम से देश का विभाजन होता बालक। एक शब्द के माध्यम से आप पिताजी से पूछना, घर में भाई भाई के बंटवारे एक शब्द से हुए? माताओं बराबर हैं। एक शब्द, एक छोटा सा राग, बालक छोटी सी चम्मच के पीछे जिसकी कोई जरा कीमत नहीं होती है, जब हिस्सा बांट होता ना तो कहीं एक चम्मच अधिक चली जाए उसमें प्राण चले जाते। इसलिए तत्व ज्ञान का होना आवश्यक है। गहरी ऊंची ऊंची बातों को बताने के साथ बात का बोध होना आवश्यक है कि मित्र हर कार्य में धैर्य को लेकर चलना। पूरा घर नष्ट हो गया, अब कह रहे एक चम्मच चली भी जाती तो क्या होता? ये बुद्धि तब क्यों नहीं चली जाती? जब चले गए तब कह रही चली जाती। जब चले गए ना, सो अब कह रही चली जाती तो क्या होता? चले तो न जाते, पर तुम्हारी बुद्धि तो नहीं चली। जब तब तो आप लड़ रही थी, बोले आपकी एक चम्मच से क्यों चली उधर? काला जी, आप अनुभवी हो, आप अनुभवी हो। कमल खिला हो तो भौरों को कितना आनंद आता है। सुनाई पड़ रहा है आपको? कमल खिला हो तो भौरों को कितना आनंद आता है मालूम? गुंजेमान होते हैं। अब से एक वही कमल बंद हो जाए तो भौरे से पूछना प्राण कहाँ जाते? लड्डू उसी कमल में प्राण चले जाते हैं। ऐसी कमला मुस्कुरा रही हो तो पूरा घर तुमको स्वर्ग दिखता है। वो कमला जब आतंक मचाए तो फिर लगता कि हे भगवान कहां नरक में आ गए हैं। तो मुझे आप याद करोगे, बोले गुरुजी आपने अच्छा किया है। मां इन सब को देख करके, ये सब रागी लोग हैं, सुख भोगने के लिए इनको आप देवी दिखती हो, जब ये दुश्मन होते हैं तो प्राण लेने खड़े हो जाते हैं। इसलिए अच्छा होता सीता ने कहा राम से कि मैंने अपने जीवन में कुछ भूलें की हैं। अग्नि परीक्षा पूरी हो गई, लोक का बात समाप्त हो गया। अब श्री राम ने कहा जानकी अब चलो घर। तब सीता ने कहा काला जी स्वामी अब घर नहीं जा पाएंगे। बोले क्यों? मेरे जीवन में भूलें हुई हैं, अब वो भूल को मैं पुनः दोहराना नहीं चाहती। बोले पहली भूल कि जब आपने धनुष बाण को तोड़ा था तब हमने आपके गले में बरमाला डाली थी। वो बरमाला नहीं डालती तो आज मुझे अग्नि कुंड में नहीं कूदना पड़ता। बालक समझ में आ रहा है? बैठो भैया। तो अपने जीवन में विश्वास करने के लिए कुछ विश्वास संभाल के रखना पड़ेगा। यशोधर राजा 24 घंटे अपनी पत्नी के पीछे राग में लिप्त था, लेकिन उसे मालूम ही नहीं था कि मेरी पत्नी कुबड़े के साथ राग कर रही है। एक कुबड़े के साथ राग कर रही है, कुबड़े के साथ, लंगड़े लूले आदमी के साथ। बेटा विकार नहीं देखते, विकार नहीं देखते। तुम्हारा कुल क्या है,
विकार नहीं देख तुम्हारा धर्म क्या है, विकार नहीं देख तुम्हारा पद क्या है। एक राज्य महारानी, राजा ने क्या देखा कि अर्धरात्रि का समय, राजा की नींद लगी नहीं थी, पर रानी ने सोचा राजा सो गया, उठ के निकल गई और घर के बाहर जाकर के उसने दूर से, छतरी तो था, खून खोल गया, बोले एक क्या दृश्य है। और जाकर क्या देखता है कि कुबड़ा रानी को अपने पैरों से पीट रहा है। बोले जिसको कभी मैंने हाथ नहीं लगाया हो, अरे कुबड़े के पैरों से पिट रही है। दूर से देखा, लगता तो ऐसा कि नंगी तलवार से दोनों को ऊपर भेजो, लेकिन छत्री नारी पर वार नहीं करते और दीनहीनों पर वार करके अपना ही सम्मान गिरेगा, इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा। मित्र मालूम क्या हुआ, राजा ने सोचा देखूं होता क्या है, देखूं होता क्या है। आवाज आ रही थी, मैं क्या करूं सोमी, मैं क्या करूं सोमी। अभागा राजा सोया नहीं था, अब तो और आग पर आग लगी राजा को। देखो बोल क्या रही, बोल अभागा राजा सोया नहीं था। पर पुरुष में अनुरक्त नारी अंत में वो पुनः राजा पलंग पर जाकर के चिंतन में डूब गया। हाय हाय, जिसको जीवन दिया उसके प्रति सब कुछ किया, पर यहां तो कुछ भी नहीं। क्षत्रियों का धैर्य, सारस्वत जी, ये कितनी गंभीर बात थी। क्षत्रियों का धैर्य, सामने सामने दुष्कर्म को देखा हो तब भी साख की कितनी चिंता थी। मैं हल्ला करता हूं तो रानी किसकी है, कुछ नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला। और जाकर के मालूम, रानी वापस आई, राजा आंखें बंद कर लिए, वो जाके पलंग पर पुनः लेट गई। वो सोच रही है राजा को पता ही नहीं चला। कुछ दिन बाद, अब व्यक्ति वो भावना तो नहीं रख सकता,